Good morning, student. Today we are starting with our 12th standard lecture. But today we are having the first basic lecture, the basic. We are not starting with the actual chapter, but we are just doing the basic of organic chemistry, which you required for the SYGs. One lecture of basic. Now, already in the 11th standard, we have seen types of carbon atom. This part already we have done in 11th standard, types of carbon atom, and we know that there are 4 types of carbon atom: primary carbon atom, correct, secondary carbon atom, tertiary carbon atom, and quaternary carbon atom. I'll repeat again. There are 4 types of carbon atom: primary carbon atom, secondary carbon atom, tertiary carbon atom, and quaternary carbon atom. Now, what is primary carbon atom? Carbon atom which is directly attached to only one carbon atom. The जो carbon atom और एक carbon को join करेगा, जो carbon atom और एक carbon को join करेगा, उसे आप क्या बोलोगे? Primary carbon atom. Okay. Secondary carbon atom means what? Which is attached to 2 other carbon atom. ये कार्बन एटम 2 अदर कार्बन एटम को ज्वाइन करेगा डायरेक्टली, करेक्ट, सेकेंडरी कार्बन एटम. व्हाट इज टर्शियरी कार्बन एटम? व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाउ मेनी मोर कार्बन एटम? 3 कार्बन एटम. मतलब जो कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम को ज्वाइन करेगा उसे आप क्या बोलोगे? टर्शियरी कार्बन एटम. एंड क्वाटरनरी मींस व्हाट? कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम आर कॉल्ड एज अ क्वाटरनरी कार्बन एटम. Are called as a quaternary carbon atom. So here I'll repeat again. The carbon which is attached to only one more carbon atom is called as primary. Carbon which is attached to 2 other carbon atom are called as secondary. Carbon which is attached to 3 other carbon atom are called as tertiary. And carbon which is directly attached to 4 other carbon atom are called as quaternary. अभी हम इसके एग्जाम्पल लेंगे. विल टेक वन एग्जाम्पल फॉर ईच वन और एटलीस्ट फ्यू मोर एग्जाम्पल विल टेक द एग्जाम्पल. अभी एग्जाम्पल कौन सा आएगा? देखो यहाँ पे सपोज आई विल राइट हियर द फर्स्ट एग्जाम्पल CH4. देखो यहाँ पे एक ही कार्बन एटम, यहाँ पे एक ही कार्बन एटम, किसी और को ज्वाइन नहीं कर रहा. यहाँ पे लिखा हुआ है इन मीथेन देयर इज ओनली वन कार्बन एटम एंड विच इज प्राइमरी. मतलब मीथेन में हमारे पास एक ही कार्बन एटम है, मीथेन में हमारे पास एक ही कार्बन एटम है और वो कार्बन एटम हमारा प्राइमरी कार्बन एटम. सो इन मीथेन देयर इज ओनली वन कार्बन एटम विच इज प्राइमरी. तो ये हमारा प्राइमरी कार्बन एटम, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी. सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे हम CH3. और यहाँ पे देखोगे तो देखो ये कार्बन एटम एक कार्बन को ज्वाइन कर रहा है तो ये आएगा प्राइमरी. ये कार्बन एटम एक ही कार्बन को ज्वाइन कर रहा है तो ये भी कौन सा आएगा? प्राइमरी. तो फर्स्ट कार्बन एटम ज्वाइन टू ओनली वन कार्बन एटम, सो इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी. एंड दिस कार्बन एटम इज आल्सो डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन मोर कार्बन एटम, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी. तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम है और दोनों कार्बन एटम प्राइमरी है. यहाँ पे देखो, अगर इस कार्बन की मैं बात करूंगा तो दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड टू ओनली वन मोर कार्बन एटम डायरेक्टली. आगे उसके और एक है लेकिन हमें डायरेक्ट देखना. हमें यहाँ पे क्या लिखा है? विच इज डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली. तो ये कार्बन एटम डायरेक्टली और एक कार्बन एटम को ज्वाइन कर रहा है तो ये आएगा हमारा प्राइमरी. लेकिन ये कार्बन एटम, वन कार्बन एटम उसके लेफ्ट साइड में है और वन कार्बन एटम उसके राइट साइड में. So this carbon atom is directly attached to how many carbon atom? 2 carbon atom. So this is called as the secondary. What is secondary carbon atom? Which is directly attached to 2 other carbon atom. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो कि ये जो हमारा कार्बन एटम है उसके लेफ्ट साइड में एक डायरेक्ट कार्बन एटम है, उसके राइट साइड में भी एक कार्बन एटम है, तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम हो जाएगा, करेक्ट. अब यहाँ पे देखो ये कार्बन एटम एक ही कार्बन को ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टली. हाँ, उसके बाद आगे और एक है लेकिन हमारा रिलेशन डेफिनेशन में क्या बोल रहे? डायरेक्टली बोल रहे हैं.
तो ये कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन को अटैच कर रहा है? ओनली वन, तो ये आएगा हमारा प्राइम। यहाँ पे प्राइमरी हो गया। तो आई जस्ट एक मोर एग्जांपल। देखो अभी मैंने यहाँ पे खाली स्केलेटन लिखा है स्ट्रक्चर कार्बन का। अभी देखो दिस कार्बन एटम, ये कार्बन एटम एक कार्बन को ज्वाइन डायरेक्टली, एक कार्बन, आगे बहुत सारे कार्बन एटम, but this carbon atom is directly attached to only one more carbon atom, so this is called as a primary. This is called as a primary. ये कार्बन एटम, उसके लेफ्ट साइड में एक कार्बन एटम आ रहा है, उसके राइट साइड में एक कार्बन एटम आ रहा है, और यहाँ पे नीचे एक कार्बन एटम आ रहा है। तो ये कार्बन एटम कितने कार्बन को ज्वाइन कर रहा है? 1 2 3। और अगर हमारा कार्बन 3 कार्बन एटम को ज्वाइन करेगा तो उसे आप क्या बोलोगे? टर्शरी कार्बन एटम। उसे आप क्या बोलोगे? टर्शरी कार्बन एटम। टर्शरी कार्बन एटम, करेक्ट। अभी इस कार्बन की बात करो, ये कार्बन एटम, उसके लेफ्ट साइड में एक कार्बन एटम आ रहा है, उसके राइट साइड में एक कार्बन एटम आ रहा है। So this carbon atom is in direct contact with how many carbon atom? 2 carbon atoms. So this carbon atom is called as the secondary. This carbon atom is called as the secondary. Last carbon atom is directly in contact with how many carbon atom? One more. Last carbon atom in directly contact with how many carbon atom? One more. ये हमारा कौन सा कार्बन एटम बनेगा? प्राइम। ये हमारा कार्बन एटम बनेगा प्राइमरी। और ये कार्बन एटम कितने कार्बन को अटैच कर रहा है? ओनली वन। ये कार्बन एटम कितने कार्बन को अटैच कर? ओनली वन, तो ये भी हमारा क्या रहेगा? प्राइम। तो हमने क्या देखा? कार्बन अगर और एक कार्बन को अटैच करेगा तो प्राइमरी, कार्बन अगर बाजू वाले 3 कार्बन को अटैच करेगा तो टर्शरी, और कार्बन एटम अगर बाजू वाले 2 कार्बन एटम को ज्वाइन करेगा तो कौन सा आएगा? सेकेंडरी। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखे, बट अब कार्बन से पता चल जाएगा। I have written the carbon skeleton, करेक्ट। यहाँ पे क्या देखोगे आप? ये कार्बन एटम एक कार्बन को ज्वाइन कर, ये कार्बन एटम एक कार्बन को ही ज्वाइन कर दिया, हमारा कौन सा कार्बन एटम होगा? प्राइम। बट दिस कार्बन एटम, उसके लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन एटम आ रहा है, उसके राइट साइड में भी एक कार्बन एटम आ रहा है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, तो ये बनेगा हमारा सेकेंड। उसके बाद ये कार्बन एटम देखो, उसके लेफ्ट साइड में एक कार्बन एटम आ रहा है, उसके राइट साइड में एक कार्बन एटम आ रहा है, उसके ऊपर एक कार्बन एटम आ रहा है, और यहाँ पे नीचे एक कार्बन एटम। तो ये हमारा कार्बन कौन सा बनेगा? क्वाटरनरी। व्हाट इज क्वाटरनरी कार्बन एटम? The carbon atom which is attached to 4 other carbon atom, 1 2 3 and 4. The carbon atom which is attached to 4 other carbon atom are called as a quaternary carbon atom. तो ये हमारा quaternary बनेगा। ये कार्बन एटम देखो, उसके लेफ्ट साइड में कार्बन एटम है, उसके राइट साइड में कार्बन एटम है, और यहाँ पे ऊपर एक कार्बन एटम। तो इस कार्बन के पास कितने कार्बन एटम है अटैच? 1 2 3। तो ये हमारा कार्बन बनेगा टर्शरी। ये हमारा कार्बन एटम कौन सा बनेगा? टर्शरी बनेगा, टर्शरी। और ये कार्बन देखो, ये कार्बन एटम यहाँ पे और एक कार्बन को अटैच कर रहा है, तो ये कार्बन एटम हमारा कौन सा कार्बन एटम आएगा? प्राइम। ओके। ये कार्बन एटम एक ही कार्बन को अटैच करेगा, तो ये भी हमारा कौन सा कार्बन एटम आएगा? प्राइम। और ये कार्बन एटम एक ही कार्बन को अटैच कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा कौन सा कार्बन एटम आएगा? प्राइम। तो बेसिकली क्या ध्यान में रखना कि हमारे पास 4 टाइप्स के कार्बन एटम है। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स है। प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम। जो कार्बन एटम और एक कार्बन को ज्वाइन करेगा उसे प्राइमरी बोलेंगे, जो कार्बन एटम 2 मोर कार्बन एटम को ज्वाइन करेगा उसे सेकेंडरी बोलेंगे, जो कार्बन एटम 3 मोर कार्बन को ज्वाइन करेगा उसे टर्शरी बोलेंगे, एंड जो कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम को अटैच करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। तो वी आर हैविंग 4 types of carbon atom such as primary carbon atom, secondary carbon atom, tertiary carbon atom and quaternary carbon atom. Okay. Yes. नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे।
Yes, the next we are having here is what? Types of alkyl group. Types of alkyl group. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्केन और यहाँ पे लिखूंगा अल्काइल ग्रुप, अल्केन एंड अल्काइल ग्रुप। तो अभी अल्केन और अल्काइल ग्रुप में क्या आएगा देखो, सबसे पहले first alkane. Now we all know that which is the first alkane we have. The first alkane we have is CH4 and the name of the alkane is methane. हमारे पास सबसे पहला वाला अल्केन कौन सा है? CH4 मीथेन। हमें मालूम है लास्ट ईयर अगर आपको याद रहेगा तो अल्केन में हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारा सबसे पहला वाला अल्केन कौन सा है? मीथेन। अल्केन से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्काइल। अल्केन से अगर हाइड्रोजन रिमूव करोगे, अल्केन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या जनरेट करेगा? अल्काइल ग्रुप। तो अगर मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या मिलेगा? CH3 डैश, पीछे लिख सकते हो, आगे लिख, कहाँ पे लिखो? CH3 डैश एंड CH3 डैश इज कॉल्ड एज मिथाइल। CH3 डैश इज कॉल्ड एज मिथाइल। मतलब हमारे पास मीथेन था और मीथेन से एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा? मिथाइल। तो अभी आगे चल के हम लोग ज्यादा करके किसके बारे में बात करने वाले हैं? अल्काइल ग्रुप्स के बारे में ही। तो वी शुड नो दैट कि फ्रॉम अल्केन when we remove one hydrogen atom we get the alkyl group. So from methane remove one hydrogen atom, CH4 will become CH3 and it is become what? Methyl. Second, now we know the ethane. What is ethane formula? We write C2H6, ऐसे भी आप लिख सकते हो ethane, और आप कैसे लिख सकते हो? CH3 ऐसे भी लिख सकते हो। This is called as ethane. You may write down the formula as what? C2H6, or you may write down the formula as what? CH3 it is called as ethane. अगर यहां से मैंने एक हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे दो कार्बन एटम, तो दो कार्बन में देखो ये कार्बन एटम एक कार्बन को ज्वाइन कर रहा है और ये कार्बन एटम को भी और एक कार्बन को ज्वाइन करता है। ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन एटम है, ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन एटम। मतलब हमारे पास दो कार्बन एटम है लेकिन दोनों प्राइमरी। हमारे पास दो कार्बन एटम है बट बोथ आर प्राइमरी। तो अभी मैंने यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, क्या मिलेगा? C2H5 डैश। C2 एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बना? C2H5 डैश। और यहां से एक हाइड्रोजन कम करोगे तो क्या मिलेगा? CH3CH2 डैश एंड दिस ग्रुप आर कॉल्ड एज इथाइल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ethane, what is the formula of the ethane? C2H6 और उसे आप क्या लिखोगे? CH3CH, दो कार्बन आइटम है, दोनों प्राइमरी कार्बन आइटम है। नेम ऑफ द अल्केन इज व्हाट? ईथेन। ईथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करो, क्या बनेगा? C2H5 डैश इज कॉल्ड एज व्हाट? इथाइल। या अगर आप यहां से हाइड्रोजन रिमूव करो या यहां से रिमूव करो, आपको यही ग्रुप मिलेगा CH3CH। अगर मैंने यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? CH3CH2 डैश, करेक्ट। और अगर मैंने यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया मुझे क्या मिलेगा? CH3CH2 डैश। मतलब अगर मैंने ऐसा रिमूव कर दिया, और अगर मैंने यहां से रिमूव कर दिया यहां से, तो मुझे क्या मिलेगा? CH3CH2 डैश। दोनों सेम ही है। इसे मैं रीड करूंगा CH3CH2 डैश और इसे मैं रीड करूंगा CH3CH2 डैश। द ग्रुप रिमेन्स द सेम। द नेम ऑफ द ग्रुप इज व्हाट? इथाइल। तो हमें क्या देखा यहाँ पे? अगर हम लोगों ने इथेन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमारे पास ग्रुप कौन सा रहेगा? इथाइल। इथाइल कैन बी रिटन एज व्हाट? C2H5 डैश, और इथाइल कैन बी रिटन एज व्हाट? CH3CH2 डैश। इथाइल कैसे भी आप लिख सकते हो, इथाइल, करेक्ट। अभी हमारा तीसरा अल्केन हमारे पास था C3H8, and we know that C3H8 is called as the propane. C3H8 is called as the propane, but I'll write the propane like this way: CH3
CH2 CH3, मैं इसे ऐसे लिखूंगा CH3 CH2 CH3, करेक्ट। अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे ये हमारा कार्बन आइटम रहेगा प्राइमरी, दिस इज गोइंग टू बी सेकेंडरी and this is going to be primary. देखो again why primary? Because this carbon atom is attached to only one more carbon atom, so it is primary. This carbon atom has one carbon atom on the left and one carbon atom on the right, so it is called as the secondary. And this carbon atom has only one carbon atom on its left, so it is called as the primary. So basically here there are three carbon atoms, and out of three carbon atoms, two are primary and one is secondary. तो अभी देखो मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, पहले यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव, तो क्या मुझे मिलेगा CH3 CH2 CH2 डैश। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया, यहाँ से, ये प्राइमरी, तो ये भी प्राइमरी है, तो यहाँ से भी मैं अगर रिमूव करूंगा तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 डैश, तो इसका नाम क्या रहेगा N प्रोपाइल। ये आपको लर्न करना N प्रोपाइल। देखो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करो या यहां से हाइड्रोजन रिमूव करो, योर फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। व्हाट इज द फॉर्मूला विल गेट हियर? CH3 CH2 CH2 डैश, करेक्ट। तो मतलब ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है, ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है, तो अगर हमारे पास दो प्राइमरी कार्बन एटम है, आप कोई भी प्राइमरी कार्बन एटम से अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हो, आप कोई भी प्राइमरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो ग्रुप कौन सा मिलेगा हमें? CH3 CH2 CH2 डैश, N प्रोपाइल। या अगर आप यहां से रिमूव करोगे तो क्या मिलेगा आपको? CH3 CH2 CH2 डैश, सेम ही है। यहाँ पे रीड करोगे CH3 CH2 CH2 डैश, यहाँ पे रीड करोगे CH3 CH2, पर नाम क्या रहेगा? द नेम रिमेन्स द सेम, N प्रोपाइल। मतलब आप ये प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दो या इस प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, बट द ग्रुप विल रिमेन्स व्हाट? N प्रोपाइल, N प्रोपाइल। अभी यहाँ पे देखो और हमारे पास एक कार्बन आइटम है सेकेंडरी, सेकेंडरी, तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? CH3 CH CH3, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, CH2 था तो वहां से एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज secondary profile, or very commonly it is also called as isopropyl. It is also called as what? Isopropyl. देखो मतलब अगर आपने तीन कार्बन आइटम है, लेकिन अगर आपने सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दिया, तो सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दिया तो ये ग्रुप हमें जो मिलेगा उसे क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी प्रोपाइल, because we have removed hydrogen from secondary carbon atom, and it is very commonly called as isopropyl. It is called as the isopropyl. तो देखो हम लोग ने यहाँ पे चार अल्काइल ग्रुप किए। हमारा सबसे पहला अल्काइल ग्रुप कौन सा था? मिथाइल, फॉर्मूला CH3 डैश, आपको ये लर्न करना है। हमारा सेकेंड वाला अल्काइल ग्रुप कौन सा है? C2H5 डैश, और CH3 CH2 डैश इज कॉल्ड एज व्हाट? इथाइल। तीसरा अल्काइल ग्रुप हमारा कौन सा रहेगा? CH3 CH2 CH2 डैश, व्हिच इज कॉल्ड एज द N प्रोपाइल। और हमारा चौथा अल्काइल ग्रुप कौन सा है? CH3 CH डैश CH3, व्हिच इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। तो हमने चार अल्काइल ग्रुप के बारे में स्टडी किया, और आगे चार अल्काइल ग्रुप हम देखेंगे, और इनको हमें बार बार यूज करना है हमें, करेक्ट। सो आई जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग, that is again I will have here as the alkane, alkyl, अभी हमारे पास है C4H8 and C4H10 is called as the butane.
C4H10 is called as a butane. ये अभी हमारे पास ब्यूटेन है, करेक्ट, ब्यूटेन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ब्यूटेन का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH2 CH3. This is called as N-butane. Why N-butane? When do we write N? When all carbon atom are in the straight chain, then they are called as the N-butane. The N-butane now normal chain. देखो C4 1 2 3 4 C4 हाइड्रोजन 10 3 4 5 6 7 8 9 10 N-butane. ये हमारा N-butane हुआ, करेक्ट। और हमारे पास इसमें दूसरा एक आइसोमर है, इसका ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर है CH3 CH3 and this is called as isobutane. अगर आपको याद रहेगा लास्ट ईयर इन द 11th स्टैंडर्ड हमने आइसोमर किए थे। आइसोमर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and different structural formula are called as what? Isomer. Or isomer compound having same molecular formula but different structural formula are called as what? Isomer. तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारा फॉर्मूला C4H10 था, तो यहाँ पे भी आ रहा है 1 2 3 4 C4 एंड हाइड्रोजन 10। यहाँ पे भी आ रहा है 1 2 3 4 कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन 3 + 3 + 3 9 + 1 10 C4H10। लेकिन यहाँ पे all carbon atom are in the straight chain, so it is called as the N-butane. And here iso, when we write iso, कि अगर हमारा मिथाइल ग्रुप सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे रहेगा तो उसे क्या बोलोगे, आइसो। आई जस्ट राइट डाउन हियर, iso means, what is the meaning of iso? If one of the methyl group present on second or second last carbon atom of chain are called iso. देखो अगर मैंने यहाँ से काउंट किया, हमारा फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड बना, सेकंड पे अगर एक मिथाइल ग्रुप आएगा तो क्या लिखोगे, आइसो। और अगर मैंने बोला ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, ये अगर लास्ट है तो ये बनेगा सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो क्या बना, आइसो। तो बेसिकली मुझे क्या बोलना है कि हमारे पास जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन के पास दो आइसोमर है, एक आइसोमर हमारा कौन सा रहेगा, एन ब्यूटेन, और दूसरा आइसोमर हमारा कौन सा रहेगा, आइसो ब्यूटेन, करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी कार्बन एटम है, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम है एंड दिस इज प्राइमरी। कैसे डिसाइड किया, देखो हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया, कार्बन एटम अटैच्ड टू ओनली वन मोर कार्बन एटम इज कॉल्ड एज द प्राइमरी। Carbon atom is having one carbon atom on the left and one carbon atom on the right, so it is called as the second. Carbon atom having one on its left and one carbon atom on its right, so it is called as the second. And this carbon atom is having only one carbon atom on its left, so prime. तो यहाँ पे दो प्राइमरी कार्बन एटम है और दो सेकेंडरी कार्बन, तो प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करूँ या यहाँ से रिमूव करूँ, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया या मैंने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, द फाइनल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। तो अभी देखो मैं इजी लगने के लिए यहाँ से रिमूव करता हूँ, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट CH3 CH2 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 dash and this is called as N ब्यूटाइल। ये हमारा क्या बना, N ब्यूटाइल। देखो यहाँ से ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, तो यहाँ से रिमूव करो या यहाँ से रिमूव करो, बट आएगा कौन सा ग्रुप, N। N ब्यूटाइल फॉर्मूला, N ब्यूटाइल फॉर्मूला CH3 CH2
CH2 डैश, यहां से रिमूव करो और यहां से रिमूव करो, बट द प्रोडक्ट बिकम्स व्हाट, एन ब्यूटाइल। अभी मैं इधर देखो, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, तो यहां से रिमूव करो हाइड्रोजन और यहां से कहां से भी रिमूव करो, बट तो क्या आएगा देखो प्रोडक्ट CH3CH, मैंने यहां से रिमूव करता हूं CH2CH3 एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। आप यहां से रिमूव करो या यहां से रिमूव करो, ये आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आपने क्या देखा कि एन ब्यूटेन से दो अल्काइल ग्रुप बने, एक अल्काइल ग्रुप बना एन ब्यूटाइल और दूसरा अल्काइल ग्रुप बना सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, कैसे, अगर आपने प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा, एन ब्यूटाइल, और अगर आपने सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आप यहां से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो या आप यहां से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, तो ये आपका बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, अभी यहाँ पे देखो आइसोब्यूटेन, ये हमारा कार्बन एटम और एक कार्बन को ज्वाइन कर रहा है, तो ये आएगा प्राइमरी। ये कार्बन एटम और एक कार्बन को ज्वाइन कर रहा है, तो ये भी आएगा प्राइमरी। ये कार्बन एटम और एक कार्बन को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए ये भी कार्बन एटम आएगा प्राइमरी। तो हमारे पास आउट ऑफ 4 कार्बन एटम 3 कार्बन एटम था प्राइमरी, और ये कार्बन एटम हमारा बनेगा टर्शरी। टर्शरी क्यों, बिकॉज ये कार्बन एटम के लेफ्ट साइड में एक कार्बन एटम है, इसके राइट साइड में भी एक कार्बन एटम है, और यहाँ पे नीचे भी एक कार्बन एटम। दिस कार्बन एटम is attached to how many more carbon atom, 3 carbon atom. This carbon atom is attached to how many more carbon atom, 3 carbon atom, correct, tertiary. तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 कार्बन एटम है, प्राइमरी कार्बन एटम एंड टर्शरी कार्बन एटम। तो प्राइमरी देखो, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी। तो मैं हाइड्रोजन यहां से निकालू, मैं हाइड्रोजन यहां से निकालू और मैं हाइड्रोजन यहां से निकालू, बट द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, अल्काइल ग्रुप रिमेन्स द सेम। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्या आएगा देखो प्रोडक्ट CH3 डैश, जहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे वहां पे डैश, और ये आइसोब्यूटेन है, तो क्या बनेगा, आइसोब्यूटेन क्या बनेगा, आइसोब्यूटाइल बने, आइसोब्यूटेन विल बिकम व्हाट, आइसोब्यूटाइल। अब यहां से भी रिमूव करोगे तो भी आइसोब्यूटाइल, अगर आप यहां से भी रिमूव करोगे तो भी आइसोब्यूटाइल, बट नॉर्मली हम लोग इस फॉर्म में यूज करते हैं। तो मैंने यहां से रिमूव कर दिया एक हाइड्रोजन, तो क्या बना, आइसोब्यूटाइल। अभी देखो, ये प्राइमरी था, प्राइमरी प्राइमरी टर्शियरी, अगर मैंने यहां से रिमूव कर दिया यहां से, तो क्या मिलेगा देखो, CH3 और ये आएगा डैश, यहाँ पे देखो ये, और यहाँ टर्शरी कार्बन आइटम से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो, टर्शरी कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो ये क्या आएगा, टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल, ये बना हमारा टर्शरी ब्यूटाइल। ओके, अगर हमने टर्शरी कार्बन आइटम से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, अगर हम लोगों ने टर्शरी कार्बन आइटम से हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, टर्शरी ब्यूटाइल मिलेगा, टर्शरी ब्यूटाइल मिलेगा। तो देखो बेसिकली ब्यूटाइल के हमारे पास 4 अल्काइल ग्रुप है, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। ये आपको 4 लर्न करने हैं। ओके, तो टोटल हमारे पास कितने अल्काइल ग्रुप हो गए, 8। हमने फर्स्ट 4 देखे थे, और अभी ये 4 देखो, तो कैसे देखा देखो, यहाँ पे 2 टाइप्स के कार्बन आइटम है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन अगर रिमूव करोगे तो क्या मिलेगा, एन ब्यूटाइल मिलेगा, और सेकेंडरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल मिलेगा। उसके बाद आइसोब्यूटेन में प्राइमरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या मिलेगा, आइसोब्यूटाइल मिलेगा,
और अगर टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालो क्या मिलेगा, टर्शरी ब्यूटाइल। तो जस्ट टू समराइज, हमारे पास टोटल 8 अल्काइल ग्रुप्स है और आपको 8 अल्काइल ग्रुप्स बाय हार्ट आने चाहिए। आपको 8 अल्काइल ग्रुप बाय हार्ट आने चाहिए। तो आई जस्ट राइट एंड समराइज हियर फर्स्ट। सबसे पहले CH3 डैश, and we know that CH3 dash is called as a methyl. Then C2H5 dash, या उसे क्या लिख सकते हैं, CH3CH2 dash, and this group is called as ethyl. Then CH2 dash, it is called as a N-propyl. Dash compulsory आना चाहिए, N-propyl. CH3CH dash, CH3 is called as secondary propyl और आइसोप्रोपाइल। मतलब यहाँ पे सेकेंडरी प्रोपाइल का और आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर सेम। तो ये पहला हमारा कौन सा ग्रुप आएगा, मिथाइल। मिथाइल के बाद कौन सा आ गया, इथाइल। कि प्रोपाइल हमारे पास दो है, कौन से प्रोपाइल दो है, एक हमारे पास है एन प्रोपाइल, दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। और ब्यूटाइल के चार ब्यूटाइल कौन से है, CH3 CH2 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 डैश, ये हमारा आएगा N ब्यूटाइल, CH3 CH2 CH, यहां से निकालो, यहां से कहीं से भी चलेगा, CH3, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद ये हमारा आएगा आइसोब्यूटाइल एंड लास्ट CH3 यहाँ पे ऊपर लिख दिया और यहाँ पे डैश लिख दिया, ये हमारा आएगा टर्शरी ब्यूटाइल। तो टोटल हमारे पास 8 अल्काइल ग्रुप है। आपको ये बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे। मैं वापस रिपीट करता हूँ, CN, इसको हम लोग, मतलब ये अगर आपको ऑर्गेनिक में आ गया थोड़ा आपको ऑर्गेनिक इजी लगेगा, लेकिन अगर आपको यही नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी रिएक्शंस लिख नहीं सकते हो, करेक्ट। तो CH3 डैश इज कॉल्ड एज मिथाइल, C2H5 डैश और CH3C दोनों सेम ही है, आर कॉल्ड एज व्हाट, इथाइल। 3 कार्बन एटम CH3 CH2 CH2 आर कॉल्ड N प्रोपाइल, 3 कार्बन एटम, लेकिन सेकेंडरी कार्बन पे यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सेकेंडरी प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल नाम इसका ही है, लेकिन यहाँ पे देखो सेकेंडरी का स्ट्रक्चर अलग है और यहाँ पे आइसो का स्ट्रक्चर अलग। यहाँ पे सेम कंपाउंड को आप क्या बोल रहे हो, सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल रहे हो, और उसको सेम कंपाउंड को आप क्या बोल रहे हो, आइसोप्रोपाइल भी बोल रहे हो। प्रोपाइल प्रोपाइल वो सेकेंडरी से आए, लेकिन यहाँ पे secondary butyl and isobutyl has a different structure. butyl में कितने butyls है, 4 butyls है, n butyl, secondary butyl, isobutyl and tertiary butyl तो यहाँ पे क्या आएगा, n butyl, CH3 CH2 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 dash, secondary butyl CH3 CH2 CH dash CH, यहाँ से रिमूव करो, यहाँ से रिमूव करो, secondary butyl। CH3 CH CH3 CH2 dash is isobutyl and last CH3 C CH3 CH3 and यहाँ पे dash तो क्या आएगा, tertiary butyl। तो total we have 8 alkyl groups। अगर आपको ये 8 alkyl groups लर्न करनी है तो ये आपको चैप्टर इजी लगेगा, तो ये आपको कंटेंट इजी लगेगा, करेक्ट। So total we have the 8 alkyl group, okay। ओके तो आज हमने क्या देखा था कि हमारे पास सबसे पहले क्या देखा था, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम 4 कार्बन एटम है, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम एंड क्वार्टरनरी कार्बन। और हमने बाद में क्या देखा, अल्काइल ग्रुप्स के बारे में देखा। और हमारे पास कितने अल्काइल ग्रुप्स है, 8 अल्काइल ग्रुप्स है। उसमें से एक है मिथाइल, दूसरा इथाइल,
प्रोपाइल के 2 है, एन प्रोपाइल सेकेंडरी प्रोपाइल, और ब्यूटाइल के 4 है। आप एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल एंड टर्शियरी, इनको बार बार लिख के आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, so I'll stop it over here and remaining part will start in the next lecture. The proper chapter will start in the next lecture, halogen derivative. Okay, so I'll stop it over here.